गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स। आज हम मैथ्स की जो 8वीं प्रश्नावली चल रहे थे उसमें हमने 23 सवाल कंप्लीट किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर लेते हैं 24। देखो क्वेश्चन नंबर लेते हैं 24। प्रश्नावली कौन सी थी? 8। क्वेश्चन नंबर 24, 24वां क्वेश्चन। देखो क्या है ऐसा क्वेश्चन हमने पहले पढ़ा हुआ है। 24वां जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 12वें के जैसा। 12वें के जैसा जो क्वेश्चन है वो है 24वां क्वेश्चन है। तो मैं आपको डायग्राम बना के दूंगा और इसको सॉल्व आपको खुद को करना है। तो 12वें के जैसा ऐसे है, 12वें में जो मान दिया था वैसे के वैसा ये भी है। तो देखो 24वां सवाल क्या है? एक 12 मीटर ऊंचा पेड़। तो देखो ये मैंने बना दिया पेड़, 12 मीटर ऊंचा मान लिया पेड़ ए व बी। ये मान लिया 12 मीटर ऊंचा क्या है? पेड़ है। इसका ये वाला एक भाग मैंने मान लिया सी भाग मान लिया, ठीक है। तो 12 मीटर एक पेड़ है ऊंचा, यानी ये टोटल हमने मान लिया ए बी जो है वो 12 मीटर है। ये एक पेड़ है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 12 मीटर। अब क्या कह रहा है कि तेज हवा से इस प्रकार टूट जाता है कि उसका शीर्ष जो है जमीन को छूने लगता है। अब ये क्या कह रहा है कि 12 मीटर जो ऊंचा पेड़ है, जब तेज हवा आती है तब इसका शीर्ष जो है, कौन सा शीर्ष? बी, ये किसको छूता है? जमीन को। जमीन को स्पर्श करता है, मतलब यहां से ये टूट जाता है और ये ऐसे मुड़ जाता है। तो बताओ सेकंड में इसका अगर डायग्राम बनाओ तो इस तरीके का बनेगा। ये ए हो गया और ये सी हो गया। अब यहां से मान लिया टूट के ये मुड़ गया और कहां स्पर्श करता है? जमीन को। इसका मतलब यहां ये बी वाला पार्ट है, इसको ये जमीन को स्पर्श करता है। तो ये पूरा पेड़ है, यहां से आंधी आने के बाद यहां से टूट गया, टूटने के बाद ये मुड़ गया और इसका जो ये शीर्ष है वो किसको स्पर्श करता है? जमीन को। और जमीन के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है? 60 डिग्री का कोण बनाता है। ये जमीन के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है? 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो हमें ये कह रहा है कि जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा है। ज्ञात करें कि तेज हवा से पेड़ जो है जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा है। तो ये वाला पार्ट है। तो बताओ ये टोटल 12 है, तो अगर मैं इसको x मान लूं, इसको क्या मान लूं? x, तो ये क्या हो जाएगा? 12 माइनस x। अगर ये टोटल 12 है, इसको अगर मैं x मान लूं तो ये क्या हो जाएगा? 12 माइनस x, यानी x में से 12, ये टोटल ऊंचाई कितनी है हमारे पास? 12 है। तो अगर आपने इसको x मान लिया तो ये क्या हो जाएगा? 12 माइनस x। तो ये कह रहा है कि जमीन से ये कितनी ऊंचाई से टूटा है। इसका मतलब हमें इस x की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है? x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखो अब आपको इसको खुद को आपको सॉल्व करना है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखो क्या कहा है? पेड़ की ऊंचाई 12 मीटर थी, तो मैंने ए बी 12 ले लिया। यहाँ एक बिंदु हो गया, यहां से ये पेड़ टूट रहा है, टूटने पर क्या हुआ? बी जमीन को स्पर्श कर रहा है। अब देखो ये कह रहा है कि ये जो पेड़ है वो कितनी ऊंचाई से टूटा है। इसका मतलब ये एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है अपन को। तो टोटल 12 है, तो ये मैंने एक्स मान लिया यहाँ पर, तो ये कितना हो गया? 12 माइनस एक्स। इसका मतलब ये जो एक्स है यहां से यहां तक अगर मैंने x माना है तो ऊपर वाला ये क्या हो जाएगा? 12 माइनस एक्स, क्योंकि 12 में से घटाने पर आएगा, क्योंकि टोटल ऊंचाई कितनी है? 12 है। अब आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है। ये क्या है? लंब, और ये क्या है? कर्ण। और लंब और कर्ण क्या होता है? साइन थीटा। तो लंब और कर्ण क्या है? साइन थीटा लगाना है। और साइन कितने? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री लगाओगे तो अपने पास x का मान आ जाएगा, और वही x का मान इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? तो हमें साइन 60। और अगर सवाल में देखो ध्यान रखना, यहाँ सवाल में क्या है? अगर √3 आता है तो √3 का मान हमें क्या रखना है? 1.732। अगर सवाल में √3 आता है तो √3 का मान 1.732 मान रखेंगे। तो क्या लेना है? देखो ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया। लंब और कर्ण है तो क्या होगा? इस त्रिभुज में साइन थीटा लेना है। साइन लंब और कर्ण होता है तो साइन कितने डिग्री? 60 डिग्री। कितना मान होता है? √3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर आ जाएगा। वहां से x की वैल्यू में निकालनी, तो x का मान आपके पास आ जाएगा। √3 की जगह 1.732 रखना है। तो ये क्वेश्चन कौन सा है? 24वां। इसका डायग्राम बना दे और फिर इसको आप खुद सॉल्व करना। और किसकी वैल्यू निकालनी है? x की वैल्यू। एक ही त्रिभुज है, एक ही में हमें x की वैल्यू निकालनी है और x ही मान है हमारा, इसका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया 24वां। ये आपको खुद को करना है। अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 25 पे। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं अपन 25 पे। देखो 25वां क्वेश्चन क्या है? 25वां क्वेश्चन देखो, एक राजमार्ग एक मीनार के नीचे से होके गुजरता है। देखो ये मान ली मीनार ए व बी, ये क्या है? मीनार। अब एक राजमार्ग जो है वो इसके नीचे से होके गुजरता है। मान लिया यहां से होके ये गुजरता है।
ये मान लिया राजमार्ग है। क्या है? राजमार्ग, जो इसके नीचे से होके गुजरता है। इस मीनार के नीचे से होके क्या गुजरता है? एक राजमार्ग गुजरता है। अब देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक आदमी मीनार के शिखर से कार को अवनमन कोण 30 पे देखता है। अब एक मीनार के शिखर पर एक व्यक्ति खड़ा है, मतलब ये इसका क्षैतिज स्तर हो गया। ऊपर से एक कार को कितने अवनमन कोण पे देखता है? 30 डिग्री। इसका मतलब यहां से ये देखता है इस कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण, तो ये कोण हो गया 30 डिग्री। तो बताओ ये वाला कोण भी कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया ना। मान लिया ये कार कौन से बिंदु पर है? सी बिंदु पर है ये कार, यहां पर एक कार है। तो ऊपर शीर्ष पर एक व्यक्ति खड़ा है जो इस कार को कितने अवनमन कोण पे देखता है? 30 डिग्री। ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री, क्योंकि अवनमन कोण और उन्नयन कोण क्या होता है? बराबर। अब देखो आगे, अब क्या कहता है? वो कार एक समान गति से मीनार के, ये कार जो है यहां से नजदीक आ रही है, इधर मीनार के, ये मीनार है, इस मीनार के क्या आ रही है? ये कार नजदीक आ रही है, नजदीक आ रही है और एक समान गति से आ रही है। 6 सेकंड पश्चात कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। कि 6 सेकंड बाद ये कार यहां आ जाती है, मान लिया डी बिंदु पे आ जाती है। कहां पर आ जाती है? डी बिंदु पे। कितने सेकंड में? 6 सेकंड में। तब इसका अवनमन कोण कितना हो जाता है? 60। तो ये टोटल यहां से यहां तक कितना होगा? 60 डिग्री अवनमन कोण। तो ये भी कोण कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो ये अवनमन कोण हो गया 60 डिग्री। तो पहले इस कार को ये देखता है 30 डिग्री के अवनमन कोण पे, तो ये 30 डिग्री हो गया। कार यहां खड़ी है और 30 डिग्री का। अब ये धीरे धीरे नजदीक आ रही है इसके, किसके? इस मीनार के नजदीक आ रही है। तो 6 सेकंड में यहां तक आ गई। ये दूरी हमें पता करनी है, अभी हम दूरी पता करेंगे। तो 6 सेकंड में यहां पर आ गई। कहां पर? डी बिंदु पर ये कार आ गई। अब इसका अवनमन कोण कितना हो गया? 60 डिग्री। मतलब इस क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच में कोण बन रहा है 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री है, तो इसका उन्नयन कोण भी 60 डिग्री। यानी अब ये कार कहां पर आ गई है? डी पर आ गई है। तो अब ये कह रहा है कितने समय पश्चात ये मीनार के नीचे से गुजर जाएगी, यानी कितने समय बाद यहां से ये नीचे से होके चली जाएगी। यहां खड़ी है, अब ये कह रहा है कितने समय बाद। समान गति से चल रही है, अलग अलग वेग नहीं है, एक ही समान गति। जैसे 40 किलोमीटर पर सेकंड के पर घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो 40 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से ही चलेगी ये। इसका मतलब इसके नीचे से होकर कितने सेकंड में चली जाएगी। तो सबसे पहले तो हम यहाँ की दूरी पता करते हैं। तो देखो सबसे पहले पता करते हैं सीढ़ी की दूरी। ये सीढ़ी क्या होगा? देखो यहाँ की हमें दूरी पता करनी है। तो दूरी बराबर क्या होता है फॉर्मूला? तो देखो यहाँ लिखते हैं हम दूरी। किसकी दूरी पता करनी है? सीढ़ी की। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? चाल इंटू समय। क्या होता है? चाल इंटू समय। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? चाल इंटू समय। बताओ चाल क्या है? चाल तो समान है, तो मैं u मान लेता हूं। चाल मान ली u। बताओ समय कितने सेकंड में यहाँ आ रहा है? 6 सेकंड में। कितने समय में? 6 सेकंड में। तो चाल तो क्या मान ली मैंने? u मान ली। और समय कितना मान लिया? 6 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। तो बताओ दूरी क्या हो गई? दूरी हो गई 6u। क्या हो गई? दूरी। तो सीढ़ी की दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गई? 6u। तो ये लिख दिया मैंने 6u। ये यहाँ तक की दूरी आ गई। यानी कितनी दूरी तय की इसने कार ने यहाँ से यहाँ तक आने में? 6u की दूरी तय की। चलो अब आगे देखते हैं। अब यहां से यहां तक एडी की दूरी हमें पता करनी है। तो बताओ एडी की दूरी क्या हो जाएगी? एडी की दूरी चाल इंटू समय वापिस। तो बताओ वो का वो फॉर्मूला चाल इंटू समय। चाल क्या है? यू मान ली, क्योंकि चाल तो सेम माननी पड़ेगी, एक ही चाल से चल रहा है। तो यहाँ यू मानिए, तो यहाँ पर यू मानी। अब समय यहाँ का पता करना है कि कितने समय में इसके नीचे से होकर गुजर जाएगी। तो समय हमें नहीं पता है, तो समय को मैंने मान लिया टी। क्या मान लिया? टी। तो बताओ क्या हो गया? यू टी। तो यहां तक की दूरी क्या हो गई? यू टी। आई बात समझ में? दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? चाल इंटू समय। चाल मैंने क्या मान ली? यू। एक्स भी मान सकते हो, यू भी मान सकते हो, वाई भी मान सकते हो, जेड भी, कुछ भी जो भी मानना है वो मान सकते हो। हमने यू ले लिया है। समय क्या ले लिया? 6 सेकंड है, तो 6 ले लिया। 6 का यू से गुणा किया तो 6u हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता करनी है। तो यहाँ चाल तो वो की वो, किसने कहा कि समान चाल है, तो इसका अंदर यू ही माननी पड़ेगी। समय क्या है? समय हमें नहीं पता है, वो हमें ज्ञात करना है। तो क्या मान लिया? टी। इसलिए क्या हो गया? यू टी। तो यहाँ तक का मान हमारे पास क्या आ गया? यू टी। तो यहाँ तक की दूरी क्या आ गई? यू टी। ये टी की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। चलो तो अब देखो, तो अब हमारे पास 2 त्रिभुज है हमारे पास। तो पहला त्रिभुज में क्या ले लूंगा बताओ? पहला त्रिभुज हो गया ए बी डी। कौन सा त्रिभुज हो गया? ए बी डी। या मीनार की कोई भी हमें ऊंचाई नहीं दी हुई है, तो ध्यान रखना ए बी डी। तो क्या हो गया? ये त्रिभुज पहला हो गया ए बी डी। त्रिभुज हो गया ए बी डी में,
ए बी डी में। चलो इस ए बी को मैं क्या मान लेता हूं, एच मान लेता हूं। ए बी को क्या मान लेता हूं, एच। इस मीनार की ऊंचाई में एच मान लेता हूं, दी हुई तो नहीं है लेकिन हम इसको एच मान लेते हैं। तो देखो ए बी डी में क्या हो जाएगा बताओ, पहले हो जाएगा tan, ये वाला मान और ये वाला मान दिया हुआ है ना, ये वाला और ये वाला, तो बोलो tan क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। तो लंब है h और आधार क्या है ut, तो ये हो गया ut। तो tan 60 बराबर h बटा ut, h बटा ut। tan 60 का मान कितना होता है, √3, तो √3 बराबर h अपॉन ut। बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो h का 1 से गुणा h और √3 का ut से होगा √3ut, √3ut। ये मान हो गया पहले वाले से। तो पहला मान हमारे पास h का मान कितना आया, √3ut। हमें समय ये t ज्ञात करना है कि कितने सेकंड में इसके नीचे से गुजर जाएगी, हमें t निकालना है न कि h निकालना है। तो h बराबर √3ut आ गया। अब दूसरा त्रिभुज कौन सा होगा, देखो ABC, दूसरा समकोण त्रिभुज कौन सा है, ABC। तो त्रिभुज ABC में वापिस वही क्या होगा, tan 30 डिग्री। तो बताओ क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री बराबर, बताओ क्या लंब क्या है, लंब वही h है, ये h है। बताओ आधार क्या है, आधार ध्यान रखना, आधार क्या है, यहां से लगा के यहां तक, तो क्या हो जाएगा आधार ut + 6u, यहां से लगाकर यहां तक, यहां से लगा के टोटल यहां तक, तो आधार क्या हो जाएगा ut + 6u, क्योंकि बड़ा त्रिभुज है ना ABC, तो आधार ये है, इसका मतलब क्या हो जाएगा ut + 6u। बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वापिस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। tan 30 का मान पहले निकाल लेते हैं, tan 30 का मान, tan 30 का मान कितना है, तो tan 30 का मान होता है 1 बटा √3 बराबर h अपॉन ut + 6u। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। बताओ h का √3 से गुणा किया तो क्या हो जाएगा, h √3, ut + 6u का 1 से गुणा किया तो क्या हो जाएगा, ut + 6u बराबर h का √3 से गुणा किया तो √3h, या h √3 लिखो या √3h लिखो। अब मैं h की वैल्यू यहाँ डाल देता हूँ, किसकी वैल्यू, h का मान कितना है, √3ut, यहाँ डाला क्योंकि मैं ऊंचाई तो ज्ञात करनी नहीं है, तो इस h का मान इसमें रख देते हैं। तो बताओ क्या हो जाएगा, ut + 6u बराबर √3 इंटू h का मान कितना आया है, √3ut, तो ये लिख दिया मैंने √3ut। बताओ क्या हो गया, ut + 6u बराबर √3 का √3 से गुणा किया तो 3ut, कितना हो जाएगा 3ut। बताओ ut को ut के पास ले आए तो बताओ क्या हो जाएगा, 6u बराबर 3ut, ये ut इसके पास आ गया तो -ut, माइनस क्या हो गया, -ut, क्या हो गया, √3 का √3 से गुणा 3ut, ये ut यहाँ पर भी है, ut यहाँ पर भी है, तो ut को ut के पास लाया तो क्या हो गया, 3ut में से एक ut गया तो क्या हो गया, 6u बराबर 3ut में से एक ut गया तो कितना ut रहा, 2ut। बताओ u से u कट गया और 2 का भाग 6 में कितनी बार चला गया, 3 बार। तो t की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 3 सेकेंड, यानी आंसर कितना आ गया, 3 सेकंड में ये जो कार है वो मीनार को पार करके चली जाएगी। तो कितने सेकंड में, यहाँ से यहाँ तक कितने सेकंड में, 3 सेकंड में ये मीनार को पार करके चली जाएगी। तो ये इसका है। तो पहले हमने क्या कर लिया, दूरी पता कर ली, चाल इंटू समय से। चाल क्या करा, समान है तो u मान लिया, समय कितना था 6 सेकंड, यहाँ से यहाँ तक 6 सेकंड में आता है, 6 सेकंड में तो दूरी होगी 6u। फिर एडी के अंदर चाल हमें वही माननी पड़ेगी, t हमें पता करना है तो t हो गया, पहला त्रिभुज छोटा हो गया और फिर इसके बाद एक बड़ा त्रिभुज हो गया और हमारे पास t की वैल्यू कितनी आ गई, 3 सेकंड के अंदर ये कार यहाँ से होके चली जाएगी, तो मीनार को पार कर जाएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर था 25, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान ना, इसको इंपॉर्टेंट लगा देना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो तो ये हो गया 25वां क्वेश्चन। अब लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। देखो 26वां जो क्वेश्चन है,
26वां जो क्वेश्चन है वो भी हमने आगे किया हुआ है, लेकिन इसको हम करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में कई बार इस सवाल को पूछा जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है 26वां जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा। कैसा है? क्वेश्चन नंबर 7 जो हमने पढ़ा उसके जैसा है 26वां क्वेश्चन। तो देखो 26वां क्वेश्चन क्या है, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु, मीनार के आधार से, ये मान ली मीनार ए व बी। अब इसके आधार से सरल, ये इसका आधार से सरल रेखा में दो बिंदु है। मान लिया एक बिंदु तो सी मान लिया और एक बिंदु मान लिया डी। एक तो कितने हैं, एक तो कहा है कि 9 मीटर की दूरी पर है और एक 4 मीटर की दूरी, तो बड़ा होगा वो 9 मीटर होगा। तो ए से लगा के ये तो है 9 मीटर की दूरी पर, कौन? डी बिंदु, ये 9 मीटर की दूरी पर है। और सी बिंदु कितनी मीटर की दूरी पर है? 4 मीटर की दूरी पे है। तो ध्यान रखना, ये तो हो गया 4 मीटर की दूरी पर और एक है 9 मीटर की दूरी पर। डी बिंदु 9 मीटर की दूरी पर है और सी बिंदु 4 मीटर की। अब दूरी पे से दोनों बिंदुओं मीनार के शिखर के यूनियन कोण पूरक कोण है, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। अब ये क्या कर रहा है कि दोनों बिंदुओं से मीनार के जो यूनियन कोण है वो एक दूसरे के क्या है? पूरक कोण। एक दूसरे के क्या है? पूरक कोण। तो बताओ पूरक कोण है तो भाई अगर मैं ये थीटा मान लेता हूं तो ये क्या बन जाएगा? 90 माइनस थीटा। पूरक कोण है ना, तो अगर आप इसको थीटा मानते तो इसको क्या मानना पड़ेगा? 90 माइनस थीटा। और अगर इसको 90 माइनस थीटा मानते तो इसको थीटा मानना पड़ेगा। तो ये एक दूसरे के पूरक कोण है। मतलब ये पहले वाले 7वें सवाल में मैं क्या कहा था कि 30 डिग्री और 60 डिग्री है, और यहाँ कहा था हमें बी और ए का मान दिया हुआ था, लेकिन यहाँ मान दे दिया 9 और 4। तो ये थीटा माना है तो ये कितना हो गया? 90 माइनस थीटा। अब ये कह रहा है कि ये जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई कितनी है? 6 मीटर है। ये ऊंचाई कितनी है? 6 मीटर। तो हमें प्रूव करना है, सिद्ध करना है कि ये जो ऊंचाई है, सिद्ध करना है कि ऊंचाई है वो कितनी है? 6 मीटर है। ऊंचाई कितनी है? 6 मीटर। तो ये ऊंचाई हमें 6 मीटर लानी है, ये हमें प्रूफ करना है। सिद्ध क्या करना है कि उसकी ऊंचाई जो है इस मीनार की वो कितनी है? 6 मीटर। तो वापस देख लो, एक मीनार किसके आधार से सरल रेखा में दो बिंदु है। कौन सा बिंदु? एक तो सी और एक डी। एक की लंबाई तो 9 मीटर है और एक की लंबाई कितनी है? 4 मीटर। तो ये 4 मीटर है, इसकी डी की, यहाँ से डी की होगी 9 मीटर और यहाँ से सी की होगी 4 मीटर। एक का ये कोण जो है दोनों के यूनियन कोण एक दूसरे के पूरक कोण है। तो एक थीटा मान लिया तो एक 90 माइनस थीटा मानना पड़ेगा, या इसको 90 माइनस थीटा ले तो इसको थीटा ले, कोई भी ले सकते हैं। इसकी ऊंचाई हमें कितनी ज्ञात करनी है? 6 मीटर लानी है। देखो तो पहला त्रिभुज हो गया। तो पहला त्रिभुज कौन सा ले लूं? ए बी सी। तो पहला त्रिभुज ले लिया ए बी सी में। बताओ क्या होगा? ये लंब और ये आधार ये दिया हुआ तो क्या होगा? tan। तो बताओ क्या हो जाएगा? tan 90 माइनस थीटा। अब यहाँ क्या है? tan 90 माइनस थीटा। ध्यान रखना, ये थीटा दिया हुआ tan 90 माइनस थीटा। लंब बट्टा आधार। बताओ लंब क्या है? h। आधार क्या है? 4। ठीक है, तो tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो गया? h बट्टा 4। बताओ tan 90 माइनस थीटा इजिकल टू क्या होता है? tan 90 माइनस थीटा इजिकल टू cot थीटा होता है। तो यहाँ मैंने लिख दिया cot थीटा इजिकल टू h बट्टा 4। बताओ tan 90 माइनस थीटा इजिकल टू क्या होता है? cot थीटा। तो मैंने यहाँ लिख दिया cot थीटा बराबर h बट्टा 4 और इसको दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। क्या दे दिया? इक्वेशन फर्स्ट दे दी मैंने इसको। ठीक है, अब दूसरा त्रिभुज में लेता हूं। देखो दूसरा त्रिभुज कौन सा होगा? ए बी डी। तो दूसरा त्रिभुज कौन सा हो जाएगा? ए बी डी। तो ए बी डी में बताओ क्या हो जाएगा? ए बी डी में अब की बार tan क्या है? ये भी तो लगेगा h और ये आधार। तो बताओ अब की बार क्या है? tan थीटा है। अब की बार थीटा है वैल्यू, पहले थी 90 माइनस थीटा, अब की बार थीटा है। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। बताओ लंब क्या है? h। आधार क्या है? यहां से लगा के यहां तक, यहां से लगा के यहां तक कितना है? 9 मीटर। तो ये हो गया 9। आई बात समझ में? ये हो गया 9। इसको मैंने इक्वेशन दे दिया सेकंड। इक्वेशन क्या दे दिया? सेकंड दे दिया। ये इक्वेशन सेकंड। आई बात? उसको इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। अब देखो क्या कर देता हूं मैं, इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड का कर देता हूं गुणा। इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड का गुणा करने पर, क्या करने पर? गुणा करने पर। इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड का गुणा करने पर। तो इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड का गुणा करूंगा तो बताओ क्या आएगा? तो इक्वेशन इस लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड में गुणा, राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड में गुणा। तो cot थीटा का गुणा tan थीटा से। तो cot थीटा गुणा हो गया tan थीटा इजिकल टू क्या हो गया? h बट्टा 4
इंटू क्या हो गया h/9। ये हो गया दोनों का गुणा, लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड से गुणा, राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड से गुणा। बताओ tan थीटा इजिकल टू क्या होता है 1/cot थीटा, तो ये हो गया cot थीटा इंटू tan का हो गया 1/cot थीटा। या तो बोली cot थीटा इजिकल टू 1/tan लिखो, या tan थीटा इजिकल टू होता है 1/cot थीटा। बताओ h का h से गुणा करेंगे तो h² और 9 का 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 36। cot थीटा से cot थीटा कैंसिल हो गया, cot थीटा से cot थीटा कट गया, तो बताओ क्या रहा, एक रहा ना, तो 1 बराबर h²/36। बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, चलो h² का 1 से गुणा किया तो h² और 36 का 1 से गुणा किया तो 36। h ज्ञात करना है तो स्क्वायर हटाना पड़ेगा, स्क्वायर हटाना पड़ेगा तो इस पे आ जाएगा अनरूट। बताओ 36 का वर्गमूल, 36 किसका वर्गमूल है 6 का, तो आंसर कितना आ गया 6 मीटर। तो 36 का वर्गमूल हो गया 6 आंसर, तो h बराबर कितना आ गया 6 मीटर। तो प्रूफ हो गया। क्या पता करना था हमें कि इसकी ऊंचाई 6 मीटर लानी थी, तो ऊंचाई कितनी आ गई 6 मीटर। दूसरा काम आप क्या कर सकते थे, इस tan को भी cot में बदल सकते थे। tan थीटा इजिकल टू 1/cot करते तो ये उल्टा हो जाता, फिर आप इसको मान रख सकते थे cot के अंदर, इसका मान सीधा h/4 लिखा होता तो भी डायरेक्ट आंसर आ जाता, वरना फिर हम दोनों को क्या कर दिया मल्टीप्लाई करने पर भी आंसर आ गया। हो सकता तो आप tan को 1/cot लिखते और फिर cot लिखते तो ये क्या हो जाता एक दूसरे के क्रॉस में आ जाता आंसर, तो भी हम इसको निकाल सकते थे। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का गुणा करने पर ये आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर था 26वां क्वेश्चन। अब हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 27। अब लेंगे क्वेश्चन नंबर 27। देखो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27। ध्यान समझना, सड़क के एक और एक मीनार और दूसरी और एक मकान है। सड़क के एक और तो मीनार है, तो मीनार होगी बड़ी, तो ये मैं मीनार बड़ी बना दी ए व बी, और एक सड़क के किनारे मकान है तो मकान छोटा हो गया ये थोड़ा सा सी और डी। ध्यान समझना, दोनों भूमि से आधार से लगे हुए हैं, दोनों भूमि पर खड़े हैं, एक मीनार और ये मकान, मकान छोटा मीनार बड़ी। अब देखो आगे, अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है मीनार के शिखर से मकान के छत और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। क्या कहा है, मीनार के शिखर से इसके छत के, यानी ये तो इसकी छत हो गई, तो यहां से इसका क्या हो गया, देखो ये 37 स्तर हो गया, ये मीनार ये 37 स्तर हो गया। तो क्या कह रहा है, ये मीनार के शिखर से, मीनार के शिखर से मकान के छत और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 और 60 है। मकान की ऊंचाई 12 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो इसके यहां शिखर से इसका छत का अवनमन कोण कितना का है 45 डिग्री, तो ये हो गया 45 डिग्री। तो ये 45 है, तो देखो जहां से कोण कह रहे हैं वहीं से, तो ये इसका आधार हो गया यहां से यहां तक, और ये भी हो गया 45 डिग्री। इसके छत का जो अवनमन कोण है 45 डिग्री। अब इसी से इसके आधार का अवनमन कोण किसके, इसके आधार का अवनमन कोण कितना का है 60 डिग्री, तो ये कितना है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है, तो बताओ ये भी कितना हो गया 60 डिग्री। और ये कहा है कि मकान की जो ऊंचाई है, मकान की ऊंचाई, ये मकान की ऊंचाई कितनी का है, मकान की ऊंचाई का है 12 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, मकान की ऊंचाई कितनी का है 12 मीटर, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो प्रश्नों को आप भी समझ लें, मीनार के शिखर से छत के शिखर का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो ये 45 हो गया। इसी बिंदु से इसका आधार, मकान का आधार ये रहा, इसका अवनमन कोण कितना का है 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री हो गया। अब ये 12 मीटर, तो बताओ ये भी कितना हो गया, ये 12 मीटर हो गया। अब ये मैं निकाल लेता हूँ h, इसको मान लिया मैंने e मान लिया, तो यहाँ से यहाँ तक मैंने h मान लिया ये, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया 12 मीटर, क्योंकि ये 12 मीटर है तो इधर वाला भी 12 मीटर। अब दो त्रिभुज आपके साथ में, आपको मीनार की क्या ज्ञात करनी है, ये टोटल ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी 12 तो है ही है, इसके अंदर h जोड़ना है तो टोटल ऊंचाई आ जाएगी। ये 12 है तो इधर वाली भी 12 होगी, क्योंकि यहाँ तक मकान है तो यहाँ तक मीनार भी है, तो ये तो टोटल 12, इतना तो ज्ञात करना ही नहीं है अपन को, ये ज्ञात करना है। तो बस देख लो, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो ये छोटा त्रिभुज है ये वाला, और एक कौन सा बड़ा त्रिभुज BABC ये वाला, ये दो त्रिभुज लेने हैं।
आई बात समझ में? चलो ये वाला मान और ये वाला मान क्या हो जाएगा, ये मान और ये मान आपस में बराबर हो जाएगा। तो पहला त्रिभुज मैं ले लेता हूं, देखो पहला त्रिभुज ले लेता हूं मैं, ये छोटा वाला त्रिभुज ले लेता हूं, कौन सा, BED। तो त्रिभुज BED में, त्रिभुज BED में बताओ क्या होगा, ये वाला मान और ये वाला मान, क्योंकि ये वाला मान ज्ञात करेंगे तो इस वाले मान के बराबर। तो बताओ ये x मान लेता हूं, ये x मान लिया मैंने, तो ये x है तो ये भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा ना, इसकी भी वैल्यू x हो जाएगी। ये x है तो ये दोनों बराबर होंगे, तो ये x माना है तो ये भी x, दोनों के बराबर। तो BD देखो, BD मान देखो क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। तो लंब क्या है h, आधार क्या है x। बताओ tan 45 का मान कितना होता है 1, तो बराबर h बटा x। बताओ क्रॉस गुणा कर लेता हूं, तो बताओ क्या हो जाएगा, h बराबर x आ गया, h बराबर क्या आ गया x, ये तो आया h बराबर x। अब दूसरा त्रिभुज लेना है, तो बताओ दूसरा त्रिभुज क्या ले लेता हूं, दूसरा त्रिभुज ये रहा ABC। तो त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, त्रिभुज हो जाएगा ABC। तो ABC में बताओ, ABC में क्या होगा, ABC में वापस वही लंब और आधार। तो बताओ tan 60 डिग्री अब की बार, तो tan 60 डिग्री बराबर लंब क्या है, लंब देखो यहां से लगा के यहां तक, तो 12 और h यानी क्या हो जाएगा 12 प्लस h बट्टे में क्या हो जाएगा, बताओ 12 प्लस h, आधार क्या है x, तो ये आधार x हो गया। बताओ tan 60 का मान क्या होता है √3 बराबर 12 प्लस h बट्टा x। बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो बताओ √3 का x से गुणा हो गया, तो √3 12 प्लस h का 1 से गुणा, तो यहाँ लिख देता हूं 12 प्लस h बराबर √3x। क्या हो गया, √3x। अब बताओ इस x की वैल्यू कितनी आ गई है, h आ गया है, क्योंकि हमें तो h ज्ञात करना है ना, h ज्ञात करके मीनार के तो h निकालना पड़ेगा। तो x की जगह क्या लिख देता हूं h, तो वहां आ जाएगा h, तो क्या लिख देता हूं 12 प्लस h बराबर √3h, क्योंकि x किसके बराबर है, x बराबर है h के। तो इसका मतलब इस x की जगह क्या लिख देता हूं h, h को h के पास लेके जाता हूं, तो बताओ क्या हो जाएगा 12 बराबर √3h माइनस h, ये हो गया। बताओ 12 बराबर, इसमें से h कॉमन लिया तो अंदर क्या रहा, बताओ √3 माइनस 1। अब √3 माइनस 1 का इसमें क्या चला जाएगा, भाग किसमें, 12 में जाएगा ना, इसके गुणे में, ये h के गुणे में, तो इसके भाग चला जाएगा। तो बताओ क्या हो जाएगा, h बराबर 12 बट्टा √3 माइनस 1। √3 माइनस 1 हुआ, तो बताओ ये जैसे बट्टे में अंडरूट वाली संख्या आ गई तो हम क्या करते हैं, हर का प्रमेयकरण कर लो, हर का प्रमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 प्लस 1 का ऊपर भी गुणा और √3 प्लस 1 का नीचे भी गुणा। आई बात समझ में? चलो आगे क्या हो जाएगा, h बराबर बताओ 12 कोष्टक √3 प्लस 1 और बट्टे में बताओ क्या होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्योंकि एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1। तो बताओ क्या हो जाएगा, h बराबर 12 कोष्टक √3 प्लस 1, 3 में से 1 गया तो पीछे बचे 2 और 2 का 12 में भाग दिया तो 6। तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 6 √3 प्लस 1। तो ये तो आई h की वैल्यू, ऊपर वाले h की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो ये तो h का मान आया। हमें टोटल मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, इसमें 12 जोड़ना पड़ेगा। तो 12 जोड़ने से पहले मैं √3 का मान रख देता हूं। तो देखो √3 का मान रखूंगा तो h बराबर कितना आ गया, 6 इंटू √3 का मान 1.732 प्लस 1, ये हो गया। तो h बराबर कितना हो गया, 6 इसमें हो गया इंटू 2.732। बताओ h का मान कितना हो गया, 6 दूनी 12 के 2, हासिल का 1, 6 × 18 और 1 19, हासिल का 1, 6 × 7 42, 42 और 1 43, हासिल के कितना हो गए 4, 6 दूनी 12, 12 और 4 कितने हो गए 16, यानी 16.392। ये किसकी आ गई, h की वैल्यू। h की वैल्यू इतनी आ गई ना, ये इतनी मीटर आ गई। अब इसके अंदर क्या जोड़ना है, 12, क्योंकि ये टोटल ज्ञात करनी है मीनार की ऊंचाई, तो 12 इसके अंदर ऐड कर लूंगा। तो बताओ टोटल ऊंचाई ए बी कितनी हो गई अपने पास, टोटल मीनार की ऊंचाई जो ए बी है वो कितनी हो गई, 12 प्लस 16.392। तो बताओ क्या हो जाएगा, ए बी बराबर 12 और 16 यानी कितनी हो जाएगी, 28.392 मीटर इसकी क्या आ जाएगी,
ऊंचाई। तो ये इसका हो गया फाइनल आंसर, यानी मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई 28.392, यानी मीनार की टोटल ऊंचाई आ गई 28.392, इसका क्या हो गया आंसर। समझ गए? तो ये हो गया, ये खिसका तो नहीं है उधर, सही है। तो इसका आंसर हो गया 28.392। तो देखो क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया, एच निकाला। एच का मान आ गया 6√3+1, ये एच इतना ही आया है, मीनार की ऊंचाई टोटल ज्ञात करनी है। तो एच का मान अपने कितना रखा 1.732, इससे 2 से गुणा 1 और 1 कितने हो गए 2 हो गए, 6 का मल्टीप्लाई किया तो 16.392, तो कितना आ गया, इतना आ गया। टोटल मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, उसमें 12 जोड़ना पड़ेगा, तो 12 जोड़ा तो कितना आ गया 28.392, ये आ गई मीनार की ऊंचाई। तो ये हो गया सवाल 27वां। अब हम लास्ट इसका सवाल लेते हैं 28वां, फिर ये प्रश्नावली कंप्लीट, फिर इसके हम बाद में देखेंगे एग्जाम्पल। अब देखो 28वां सवाल लेते हैं। 28वां अगर आपसे होता है तो आपको करना है, वरना मैं बोर्ड पे करा दूंगा। देखो 28वां सवाल क्या है। 28वां सवाल है, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री में परिवर्तित हो गया। 28वां सवाल क्या है कि यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री, मान लिया पहले सूर्य का उन्नयन कोण, ये मान लिया ए, ये मान लिया बी और ये मान लिया सी। पहले सूर्य का उन्नयन कोण ये था कितना 30 डिग्री था, फिर थोड़े समय बाद ये उन्नयन कोण चेंज हो गया, कितना हो गया 60 डिग्री, मान लिया ये हो गया 60 डिग्री। थोड़े समय बाद ये उन्नयन कोण कितना हो गया 60 डिग्री। पहले सूर्य का उन्नयन कोण था 30 डिग्री, मान लिया सूर्य ये 30 डिग्री के उन्नयन कोण पे देखा, थोड़े समय बाद इसका उन्नयन कोण चेंज हो गया, कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। तो इन दोनों उन्नयन कोणों पर 15 मीटर ऊंचे खंबे की छाया की लंबाई में अंतर ज्ञात कीजिए। तो 15 मीटर ये क्या है, खंबा है, तो इन दोनों उन्नयन कोण खंबे, इन दोनों उन्नयन कोणों के बीच की, इन दोनों उन्नयन कोणों पर 15 मीटर ऊंचे खंबे की छाया की लंबाई में, छाया की लंबाई में क्या ज्ञात करना है, अंतर ज्ञात करना है। छाया की लंबाई में क्या ज्ञात करना है, अंतर। तो मतलब ये वाला पोर्शन हमें ज्ञात करना है, इस वाले मान को, इसको x मान लिया, इसको y मान लिया। तो आपको क्या ज्ञात करना है, दोनों में अंतर ज्ञात करना है। अंतर का मतलब जब यहां से देखेंगे 30 डिग्री है तो इतनी बड़ी छाया दिखेगी, और जब ये देखेंगे तो इतना, यानी सिर्फ किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, हमें x का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, x की वैल्यू ज्ञात करनी है। इन दोनों में अंतर है ना, तो यहां से यहां तक तो AC है और यहां से यहां तक y है, तो ये टोटल हुआ तो x प्लस y हुआ, और ये छोटी जब 60 डिग्री है तो ये हुआ, इसका मतलब हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो आराम से आप ज्ञात कर सकते हो। देखो एक बार तो क्या लेना है, एक बार तो ABD लेना है और tan 60 डिग्री और y का वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। फिर एक बार क्या लेना है, ABC लेना है, तब x प्लस y दोनों आ जाएंगे। आधार में क्या आ जाएगा, x प्लस y, वहां y का मान रख दोगे तो x का मान आ जाएगा। इस प्रकार से आपको ये सवाल आप खुद कर सकते हो। तो पहला तो कौन सा त्रिभुज लेंगे, ABD, और या tan 60 हो जाएगा तो y का मान आ जाएगा। फिर कौन सा लेंगे, ABC, और कितना लेंगे 30 डिग्री tan, और फिर आधार इसका क्या हो जाएगा y प्लस x, क्योंकि आधार टोटल है बड़े त्रिभुज में AC, तो y प्लस x, वहां पर हम y का मान रखेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। और अगर √3 का मान आ जाए तो वहां 1.732 रखना है और इसका आंसर आपको निकालना है। तो इसका आंसर भी आपको निकालना है, बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि बहुत सारे सवाल ऐसे हमने कर लिए। इन दोनों के बीच की दूरी हमने बहुत बार निकाली है, ऐसे आगे सवाल था उसमें नाव थे, दोनों के बीच की दूरी, तो सेम वैसे के वैसे आपको करना है। ये दूरी आपको निकालनी, इन दोनों के बीच की क्या निकालनी है, दूरी, क्योंकि छाया यहाँ से लगा के यहाँ तक इतनी छाया है और इसकी छाया यहाँ तक है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आया, इतना आया। इस डिफरेंस को हमें निकालना है, इसका मतलब x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो आप निकाल सकते हो, तो ये डायग्राम बना देना और इस x की वैल्यू को निकाल के बताना है। तो ये क्वेश्चंस होंगे 28। इसका मतलब इस प्रश्नावली के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्या लेंगे, एग्जाम्पल लेंगे, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।